Hello everyone. I hope you all are fit and fine. Children, today we are going to start with our new chapter, that is chapter number 3, Network Protocols. Okay. Before starting this chapter, let us understand what is protocol. प्रोटोकॉल जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स. ओके, रूल्स या रेगुलेशंस which two or more machines follow on the network for the proper communication. ओके, मतलब नेटवर्क के अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं मशीन्स के द्वारा. यहाँ पे मशीन्स का मतलब है नोड्स या फिर कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर्स जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड हैं. ओके, तो जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल. ओके, जब भी कोई भी टास्क परफॉर्म किया जाएगा नेटवर्क के अंदर तो प्रोटोकॉल या फिर सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है. दे आर नीडेड. ओके, नाउ प्रोटोकॉल्स मतलब कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स या कुछ ना कुछ रूल्स. ओके, कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड जो कि होते हैं. कितने तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं? देयर आर वेराइटी ऑफ प्रोटोकॉल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क. ओके, व्हाट आर दे? देयर आर 12 protocols. You can see these protocols. Okay, so these are 12 protocols which we have to study one by one. Okay, we are going to start with our first protocol, that is transmission control protocol. जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है या जो TCP होता है, सबसे पहले हम उसको पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो सबसे मेन या फिर कोर प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का. ओके, सबसे पहली बात, इसका काम क्या है? ये जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको पैकेट्स में या फ्रेम्स में डिवाइड करता है. ओके, जब भी नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रैवल करता है तो पूरा डेटा एक साथ नहीं ट्रैवल करता. जो डेटा ट्रैवल करता है वो फ्रेम्स में या पैकेट्स में ट्रैवल करता है. ओके, तो जो आपका इन्फॉर्मेशन है या जो आपका डेटा है उसको पैकेट्स में ब्रेक करने का काम किसका है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का. ये इस तरह का प्रोटोकॉल है जो कि रिलायबल डिलीवरी को अश्योर करता है. मतलब रिलायबल स्ट्रीम होती है इसके अंदर. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी होस्ट से इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है ओके सेंडर के पास, तो वो इंफॉर्मेशन विदाउट डुप्लीकेशन, विदाउट लूजिंग द डेटा, ईजीली एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचती है. ओके, सेकेंड, ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. मतलब ये ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके अंदर क्या होता है? कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है. इसीलिए हम इसको रिलायबल ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं या रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल बोल रहे हैं. ओके, इस प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है? जो रिसीवर होता है वो एक्नॉलेज करता है कि उसने जो सेगमेंट है या जो फ्रेम है वो रिसीव किया कि नहीं. हर एक पैकेट या हर एक फ्रेम जो रिलीज होता है रिसीवर के पास और रिसीवर उसको रिसीव करता है तो वो उसके लिए क्या करता है? सेंडर को एक्नॉलेज करता है कि यस हमने ये पैकेट रिसीव किया. ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पे ही जो सेंडर है उसको ये चीज़ समझ में आती है कि यस मैंने जो सेगमेंट सेंड किया था वो सक्सेसफुली रीच हुआ है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. नेक्स्ट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल और IP प्रोटोकॉल. ओके, नाउ ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसको हम एड्रेसिंग प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं. ओके, एड्रेसिंग प्रोटोकॉल इसलिए क्योंकि IP इसका नाम इसलिए है क्योंकि जो IP एड्रेसेस होते हैं वो प्रोवाइड करने का काम किसका है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का. ओके, ये क्या करता है? जो भी पैकेट की IP एड्रेस होती है उसको देखता है और उसके अकॉर्डिंग उस पैकेट को क्या करता है? रूट करता है. रूट मतलब उसके डेस्टिनेशन तक या डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचाने का काम करता है. ओके, मतलब ये IP एड्रेस को देखेगा कि कहाँ से ये जो सेगमेंट है या जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ से आ रही है. ओके, किस सेंडर ने सेंड किया है और इसका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है. ओके, कहाँ पहुँचाना है. एंड जब तक वो फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच जाता तब तक वो किन किन नोड्स के थ्रू पास हो रहा है. ओके, तो ये पूरा जो रूटिंग का काम है ये कौन करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, जो IP एड्रेस होता है, कोई भी एक जो IP एड्रेस होता है वो और कुछ नहीं, एक यूनिक नंबर होता है जो कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर या एक पर्टिकुलर नोड के साथ एसोसिएटेड होता है. ओके, नोड मतलब वो कंप्यूटर जो कि इंटरनेट के साथ लिंक्ड है या इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है. एक छोटा सा IP एड्रेस का एग्जाम्पल है जैसे कि 192.190.101.001. ओके, तो इस तरह का जो एड्रेस होता है, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स को, उसको हम बोलते हैं IP एड्रेस. और ये यूनिक होता है हर एक कंप्यूटर का जो इंटरनेट में कनेक्टेड होता है. ओके,
तो आई होप दिस प्रोटोकॉल इज क्लियर। एड्रेसिंग का काम किसका है, या पैकेट्स को एक करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम किसका है, आईपी प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर, ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि फाइल्स को ट्रांसफर करता है, ओके, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। नाउ फाइल्स को पहुंचाने का काम करता है, मतलब ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। ओके, अब ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब क्या हुआ कि ये एक सेपरेट कंट्रोल यूज़ करता है, एक डेटा कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ओके, और ये किस पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ओएसआई मॉडल होता है एक, ओएसआई मॉडल के 7 लेयर्स होते हैं, ओके, जिसमें से एक लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर। यूजुअली टॉप लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन लेयर है, इस लेयर पे हमारा FTP दैट मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लगा रहता है। ओके, नाउ ये क्या यूजुअली इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग द फाइल्स फ्रॉम द रिमोट होस्ट, ओके, विच आर रनिंग ऑन द FTP सर्वर्स या सॉफ्टवेयर्स। फाइल ट्रांसफ़र करना मतलब कि अपलोड करना एंड डाउनलोड करना फाइल्स को, तो इन सब में कौन मदद करता है, आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, हाइपर टेक्स्ट जो वर्ड है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं वो किसके थ्रू लिंक्ड है या किसके साथ कनेक्टेड है, वेब पेजेस के साथ। ओके, तो ये एक अगेन ये भी एक एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है विच इज़ यूज्ड टू रिक्वेस्ट एंड डिलीवर द वेब पेजेस। बेसिकली ये किसके लिए यूज़ होता है, वेब पेजेस डिलीवर करने के लिए यूज़ होता है। ओके, और वेब पेजेस जो डिलीवर होंगे वो कौन, इसकी रिक्वेस्ट कौन करेगा, ब्राउज़र, और ये रिक्वेस्ट फुलफिल कौन करेगा, सर्वर। ओके, तो बेसिकली सर्वर एंड ब्राउज़र के बीच में जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी क्लाइंट सर्वर टेक्निक पे बेस्ड होता है। जो ब्राउज़र है हमारा वो क्लाइंट होगा, वो रिक्वेस्ट करेगा किसी भी वेब पेज के लिए, ओके, एंड जो सर्वर है वो सर्वर का काम करेगा, वो क्या करेगा, ब्राउज़र की रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। ओके, यानी कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा और वेब पेज किसके पास पहुंचाएगा, ब्राउज़र के पास पहुंचाएगा। ओके, ये जो प्रोटोकॉल है इसके अंदर क्या क्या इनेबल हो सकता है या क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, टेक्स्ट ट्रांसफ़र होता है, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, या कोई भी वीडियो या कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे देख सकते हैं या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, किसी भी HTTP सर्वर से आप उस तरह के इन्फॉर्मेशन को, किसी भी तरह के मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए यू शुड हैव द HTTP प्रोटोकॉल। ओके, ऑल राइट चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज POP। POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके, क्योंकि हम इसका वर्जन 3 पढ़ रहे हैं तो इसलिए POP 3। ओके, ये अगेन एक सिंपल स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल है, ये भी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है विच इज़ यूज्ड फॉर रिट्रीविंग द इनकमिंग ईमेल्स। मतलब जो इनकमिंग ईमेल्स होते हैं, जो ईमेल आपके इनबॉक्स के अंदर आते हैं आपकी ईमेल आईडी पे, उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, POP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ ये जो प्रोटोकॉल है इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इनकमिंग ईमेल्स जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, रिमोट मेल सर्वर से। ओके, जब भी आपका TCP/IP कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है तो क्या होता है, रिमोट मेल सर्वर से ईमेल्स आते हैं, ओके, और आपके लोकल डिवाइस पे सेव होते हैं। तो ये काम कौन करता है, POP, दैट मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके, नाउ ये जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, इसका नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्यों पड़ा, पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या होता है, जो आपके लेटर्स होते हैं वो आते हैं और पोस्ट ऑफिस के अंदर पहुंचते हैं। जो भी लेटर्स, कोई भी अगर एक सिटी से दूसरे सिटी या विद इन अ सिटी कभी भी कोई लेटर सेंड करता है किसी को, तो वो कहाँ जाता है, लेटर सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में जाता है, और पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही वो लेटर्स डेस्टिनेशन पे या आपके पास डिलीवर किए जाते हैं। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जो POP प्रोटोकॉल है इसके थ्रू क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल लोकेशन होता है एक, वहाँ पर आपके सारे ईमेल्स या जो लेटर्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। ओके, फिर उस सेंट्रल लोकेशन से क्या होते हैं, डेस्टिनेशन तक या डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पास ऑन होते हैं। ओके, यूज़र डायरेक्टली या इमिजिएटली उनको रीड नहीं कर सकता, जो भी ईमेल सेंड किया उसको रीड नहीं कर सकता। वो ईमेल पहले क्या जाता है, एक सेंट्रल लोकेशन पे जाता है और सेंट्रल लोकेशन से फॉरवर्ड किया जाता है। ओके, तो इसी तरीके से क्या
यूज़ है इसका पीओपी का आपको समझ में आया। एक और चीज़, जो पीओपी है ओके, उसके साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि जो पासवर्ड यूज़ किया जाता है मेल बॉक्स के अंदर ओके, वो नेटवर्क में क्लियर टेक्स्ट में ट्रांसफ़र होता है। तो इसका मतलब ये कहने का है कि अगर लोग आपका जो पीओपी पासवर्ड है वो देखना चाहें तो बहुत ही ईजीली उसको देख सकते हैं ओके। नेक्स्ट जो हमारा प्रोटोकॉल है दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ओके। नाउ ये जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है अगेन ये भी ईमेल्स के साथ जुड़ा हुआ है ओके। पीओपी हमने पढ़ा ईमेल के साथ रिलेटेड है, सेम वे जो आपका SMTP है वो भी ईमेल के साथ रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो SMTP है वो ये डिसाइड करता है कि हाउ द ईमेल और द मैसेजेस आर सेंट बिटवीन द होस्ट ओके। मतलब जो ईमेल्स हैं वो किस तरीके से सेंड होंगे, और वी कैन से हाउ द ईमेल्स और द मेल्स आर सेंट टू द होस्ट ओके। ये जो SMTP है वो किसको यूज़ करता है, TCP कनेक्शंस को यूज़ करता है ओके, ताकि जो डिलीवरी ऑफ मैसेजेस है वो एरर फ्री हो सके। मतलब जो आपके मैसेजेस जो डिलीवर होते हैं वो बिना एरर के रिसीव कर सके कौन, सेंडर ओके। नाउ एक और चीज़, ये जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है और जो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है ओके, अभी पीओपी आप पढ़ चुके हैं, एक और प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ओके। ये दोनों जो प्रोटोकॉल्स हैं सिर्फ मैसेजेस को रिट्रीव करने के लिए या रिसीव करने के लिए यूज़ होते हैं ओके। जबकि जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो SMTP है उसका काम क्या है, ये डिसाइड करना कि ईमेल्स कैसे सेंड होंगे, हाउ द ईमेल्स विल बी सेंड ओके। ये जो SMTP है उसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है या जो डेस्टिनेशन होस्ट होता है वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए मैसेजेस को रिसीव करने के लिए ओके। तो ये कह सकते हैं इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग द ईमेल्स, एंड वन थिंग हैज़ टू बी मेड श्योर दैट डेस्टिनेशन कंप्यूटर शुड बी अवेलेबल फॉर रिसीविंग द मैसेजेस ओके। नेक्स्ट इज टेलनेट ओके। नेक्स्ट जो हमारा प्रोटोकॉल है वो है टेलनेट। नाउ ये जो टेलनेट प्रोटोकॉल है वो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं जो रूल्स यूज़ किए जाते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए उसको हम बोलते हैं टेलनेट प्रोटोकॉल ओके। द रूल्स यूज टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओके। और ये जो प्रोसेस होती है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इसको हम बोलते हैं रिमोट लॉगिन ओके। अब जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट करता है कनेक्शन के लिए उसको हम बोलते हैं लोकल कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं रिमोट कंप्यूटर ओके। जिसने रिक्वेस्ट सेंड किया दैट इज लोकल, एंड जिसने एक्सेप्ट किया दैट इज रिमोट कंप्यूटर ओके। नाउ इस प्रोटोकॉल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कोई कमांड टाइप करते हैं लोकल कंप्यूटर में ओके, तो वो जो कमांड होती है वो एग्जीक्यूट कहाँ हो रही है, रिमोट कंप्यूटर पे, यानी कि रिमोट कंप्यूटर पे लॉगिन हुआ और वो जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हुई रिमोट कंप्यूटर पे। तो आप अपने मॉनिटर पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपका जो रिमोट कंप्यूटर है उसके अंदर क्या प्रोसेस चल रही है, what process is going on in your remote computer that can be seen on your local computer using this telnet network or using this telnet protocol okay. All right children, let us continue with our remaining protocols. Next जो हमारा प्रोटोकॉल है that is SIP, Session Initiation Protocol okay. So SIP जो है that means Session Initiation Protocol okay. ये जो है ये एक सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कम्युनिकेशन सेशंस में, जैसे कि वॉइस कम्युनिकेशन हो या वीडियो कॉल हो जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही है ओके। तो उसमें जो सिग्नलिंग का काम करता है या सिग्नलिंग एज अ सिग्नलिंग प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल ओके। इस प्रोटोकॉल का मेन जो मकसद है वो क्या है, क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग एंड टर्मिनेटिंग द टू पार्टी सेशंस। जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग हो सकती है, जो आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं दो पार्टीज़ के बीच में ओके, जिसमें आप यू कैन से जो प्लेयर्स होते हैं वो ऑनलाइन प्ले करते हैं गेम को ओके, या पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन हो रहा होता है या कन्वर्जेशन होता है यूजिंग द इंटरनेट। किसी भी तरह का कॉल हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो या वॉइस कॉल ओके। तो इनके लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं,
एज अ सिग्नलिंग प्रोटोकॉल जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो है SIP। ये जो है ये अकेले काम नहीं करता, इट कैन नॉट ऑपरेट अलोन, इट यूजेस TCP या फिर UDP। ओके, UDP एक अलग प्रोटोकॉल होता है जो कि TCP की तरह ही यूज़ होता है। TCP मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसी की तरह एक और प्रोटोकॉल होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ओके, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन नेटवर्किंग के अंदर ये भी डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। ओके, तो TCP हो या UDP हो, जो भी हो, इनके साथ में यूज़ किया जाता है SIP। इसको आप डायरेक्टली अलोन यूज़ नहीं कर सकते। ओके, और जो सेशंस होते हैं, जिन सेशंस के लिए SIP यूज़ किया जाता है, वो मल्टीपल स्ट्रीम सेशंस भी हो सकते हैं। ओके, या मल्टीपल मीडिया स्ट्रीम्स हो सकती हैं उसके अंदर। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का मीडिया ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी भी तरह का मीडिया उसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है हमारा, दैट इज़ रियल टाइम प्रोटोकॉल या रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, दैट इज़ RTP। ओके, ये जो प्रोटोकॉल है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर डिलीवरिंग द ऑडियो एंड वीडियो। ओके, ये जो प्रोटोकॉल है दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड पैकेट फॉर्मेट प्रोटोकॉल विच इज़ यूज्ड फॉर डिलीवरिंग द ऑडियोज एंड वीडियोज थ्रू द IP नेटवर्क। ओके, बेसिकली ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है या एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि ये जो मीडिया है उसको स्ट्रीम कर सके। ओके, जो भी मीडिया है उसको स्ट्रीम कर सके, यानी उस मीडिया को पहुंचा सके। ये जो मीडिया है वो थ्रू टेलीफोन पहुंचाया जा सकता है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, ओके, या टेलीविजन सर्विस। ओके, टीवी जो आपके चैनल्स जो आपके चलते हैं वो भी चलते हैं यूजिंग दिस प्रोटोकॉल, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ओके, या फिर वेब बेस्ड कोई भी टॉक हो रहा है, कोई भी टॉक इफ यू आर डूइंग, तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ RTP प्रोटोकॉल, दैट मीन्स रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट रिले चैट। ओके, इंटरनेट रिले चैट जिसका शॉर्ट फॉर्म है IRC। ये जो प्रोटोकॉल है, फ्रॉम चैट वर्ड इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ अ चैटिंग प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है ये ग्रुप्स के बीच में या दो लोगों के बीच में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में चैटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ये जो प्रोटोकॉल है ये किसने बनाया था? ये 1980s में जार्को ओइक्रेनन नाम के बंदे ने बनाया था। ही वॉज फ्रॉम फिनलैंड। ओके, ये जो प्रोटोकॉल है ये भी अगेन क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड है। क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, ओके, एंड जो रिसीवर है वो क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है एंड रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, एंड दैट रिक्वेस्ट इज फुलफिल्ड बाय द सर्वर, IRC सर्वर, मतलब इंटरनेट रिले चैट सर्वर। ओके, तो हम ये कह सकते हैं जो IRC सर्वर है वो मैसेजेस को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन क्लाइंट टू अनदर। ओके, और जो दोनों ही क्लाइंट होते हैं वो किसके साथ लिंक्ड होते हैं? सर्वर के साथ, IRC सर्वर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रोटोकॉल है दैट इज वॉइप प्रोटोकॉल, VoIP। यूजुअली मोबाइल फोन्स में भी आपने ये जब आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपने ये जो आइकन है इसका ये देखा होगा। ओके, आपके फोन्स के अंदर आता है। इसका मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइप मीन्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, ये किसके लिए यूज़ होता है? ये वॉइस के लिए यूज़ होता है, ताकि आप जो वॉइस भेज रहे हैं तो वॉइस की जो पैकेट्स हैं, आपका जो डेटा है यहाँ पर वो किस फॉर्म में है? वॉइस के फॉर्म में। ओके, तो जो वॉइस के पैकेट्स हैं वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पहुँचाए जा सके। बेसिकली ये टेलीफोन नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। पब्लिक स्विच्ड जो टेलीफोन नेटवर्क्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ओके, फ़ोन कॉल्स के लिए, ओके, या स्टैंडर्ड इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। ओके, जो वॉइप है इसके थ्रू जो आपके फ़ोन कॉल्स हैं वो बहुत ही चीपर रेट्स पे मिलते हैं। यू कैन मेक द फ़ोन कॉल्स एट वेरी कन्वेंशनल एंड वेरी चीपर रेट्स। ओके, तो इसीलिए जो आपका जो आजकल के जो कॉल्स हो गए हैं, क्योंकि वो वॉइप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो वो आपको फ्री कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। यू कैन से एनी नंबर ऑफ मिनट्स और एनी नंबर ऑफ hours you can make free call. Okay, next and the last protocol is PPP, triple P. Okay, this is point to point protocol, point to point protocol. Okay, ये जो प्रोटोकॉल है ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है बिटवीन द टू कंप्यूटर्स यूजिंग सीरियल इंटरफेस। ओके, बेसिकली ये पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है फ्रॉम फोन और टू द सर्वर। ओके, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आपको PPP दैट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, ताकि जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो सर्वर है वो आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सके। ओके, आप क्या करते हैं, कोई वेब पेज देखना है आपको, है ना, तो आपने जो कनेक्शन लिया हुआ है किसी एक पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लिया हुआ है, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कौन फुलफिल करवाता है, वो एक ISP फुलफिल करवाता है, दैट मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फुलफिल करवाता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस प्रोटोकॉल इज डिजाइंड टू मेक द कम्युनिकेशन बिटवीन द सिस्टम्स थ्रू टेलीफोन लाइन्स। ओके, जो टेलीफोन्स लाइन्स हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसमिशन को सपोर्ट करते हैं। जो पैकेट्स ट्रैवल करते हैं, ओके, वो सीरियली ट्रैवल करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू ट्रैवल करेंगे। तो ये पूरा काम कौन करवाता है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, सो आई होप all these types of protocols are clear to you. This chapter is all about network protocols, as you can see. Okay, so we have covered all the types of protocols, right? Mostly all the types of protocols we have covered. There are 12 protocols, so you have to read these protocols very nicely. Okay, notes will be provided to you. The next part of this chapter will be covered in the next video. Thank you.